हमेशा खूबसूरत और जवान दिखने के लिए आज की औरतें और आज की लड़कियां बहुत कुछ करती है और मार्केट में इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। अगर इससे भी काम ना बने तो डॉक्टर्स तो है ही यहाँ वहाँ से इंजेक्शन मारने के लिए। हमने इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी बताता हूँ जिसने खूबसूरत और जवान दिखने के लिए सारी हदें पार कर दी। वो हमेशा जवान और खूबसूरत दिखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाया करती थी और इसके लिए उसने कम से कम 600 लड़कियों को मौत के घाट उतारा था। आपको लगता होगा कि भारत में ही अंधविश्वास ज्यादा है, पर आपको मैं बता दूं कि पश्चिमी देशों में अंधविश्वास हमसे भी ज्यादा भयानक है। अब वो औरत कौन थी, ये सब कब हुआ, इसकी ही ये एक सच्ची और भयानक कहानी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिस्ट्री में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो घट चुकी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज हम एक ऐसी ही सच्ची और भयानक कहानी जानेंगे जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में कोई ऐसे कर सकता है। समय है 1560 का। हंगेरी के एक राजघराने में एक लड़की का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है एलिजाबेथ बैथरी। एलिजाबेथ दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी वो हैवान थी, और सिर्फ वो ही नहीं, उसका पूरा परिवार भी उतना ही क्रूर और हैवान था। तो आप समझ ही सकते हो कि ऐसे परिवार के साथ रहकर एलिजाबेथ पर उसका क्या असर हुआ होगा। एलिजाबेथ बचपन से ही बहुत गुस्से वाली थी। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करती थी। एलिजाबेथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसे गरीबों से नफरत थी। गरीबों पर अत्याचार कैसे किए जाते हैं वो अपने अंकल को देखकर सीखी थी। कुछ सालों बाद एलिजाबेथ की शादी फेरेंग नाडासडी के साथ की जाती है। फेरेंग हंगेरी का वॉर हीरो था और उसका परिवार भी उतना ही रसूखदार था। फेरेंग हंगेरी के सेना में था और वो भी एलिजाबेथ की तरह ही उतना ही हैवान था। फेरेंग और एलिजाबेथ को 3 बेटियां और एक लड़का था। एलिजाबेथ को सुंदर दिखने का बहुत शौक था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर आगे जाके 1600 में फेरेंग की डेथ हो गई। एलिजाबेथ अपने बच्चों के साथ एक बड़े से महल में शिफ्ट हो गई और वहीं पर रहने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन एलिजाबेथ की नौकरानी उसके बाल संवार रही थी और गलती से उससे एलिजाबेथ के बाल जोर से खिंच गए। एलिजाबेथ पहले से ही बहुत गुस्से वाली थी। नौकरानी पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में उसने उसे मारना शुरू किया। एलिजाबेथ ने नौकरानी को इतना मारा कि वो खून से लथपथ हो गई और वहीं पर मर गई। एलिजाबेथ के भी पूरे शरीर पर उसका खून लगा था, फिर भी वो उसे मारती रही। जब एलिजाबेथ को पता चला कि वो अब मर गई है तो उसने उसके बॉडी को अपने ही घर के पीछे दफना दिया और नहाने चली गई। जैसे ही एलिजाबेथ नहाकर बाहर आ गई तो उसने अपने आप को आईने में देखा। उसे अपने आप को देखकर ऐसा लगा कि उस लड़की का खून शरीर पर लगने से उसका चेहरा और उसकी बॉडी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और तभी एलिजाबेथ को एक धर्म गुरु की बात याद आती है। वो बात ये थी कि अगर कुंवारी लड़कियों के खून से नहाया जाए तो इंसान हमेशा जवान रहता है। और यही से शुरू होता है एलिजाबेथ का खूनी खेल। अब एलिजाबेथ पास के ही गांव से गरीब लड़कियों को अपने घर पर काम के लिए बुलाती थी और उन्हें अच्छे पैसे भी देती थी। पर एक बार वहां आई लड़की अपने घर पर वापस कभी नहीं जाती थी। एलिजाबेथ उन लड़कियों के घर वालों को भी अच्छे पैसे दिया करती थी और वो लड़कियों को अपने महल ले आती थी और उन्हें वहीं पर कैद कर लेती थी। एलिजाबेथ उन लड़कियों को मारने से पहले उन्हें भूखा रखती थी और उन्हें बहुत मारती थी, और तो और उनके शरीर पर शहद डालकर उन्हें चींटियों के यहाँ छोड़ देती थी और उसके बाद बहुत ही भयानक तरीके से उन्हें मार दिया करती थी। और इस काम में उसकी मदद करते थे उसके 3 भरोसेमंद नौकर। उन लड़कियों को मारने के बाद वो उनका खून एक बाथ टब में जमा करती थी और उसी टब में घंटों बैठा करती थी। अब उसने गरीबों की सारी लड़कियों को मार दिया था तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने अब अमीरों की लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। अमीरों की लड़कियों को वो मैनर्स और एटिकेट सिखाने के बहाने अपने घर बुलाती थी और उन लड़कियों के माँ बाप भी एलिजाबेथ पर भरोसा करके अपनी लड़कियों को उसके घर भेजा करते थे। पर जो भी लड़की एक बार उसके महल में जाती थी तो वो वापस कभी नहीं आती थी। अब धीरे धीरे गांव के लोगों को एलिजाबेथ पर शक होने लगा था। अब गांव वालों ने एलिजाबेथ के बारे में शिकायत करने का सोच लिया और वो पहुंच गए हंगेरी के राजा के पास। गांव वालों के कहने पर राजा ने अपने सैनिकों को एलिजाबेथ के घर पर छापा मारने कहा। जब राजा के लोग एलिजाबेथ के घर पर पहुंचे तो वो देखकर हैरान हो गए। लड़कियों की बॉडीज को जंजीरों से बांधा था और कुछ लड़कियां जिंदा भी थी, लेकिन वो अधमरी हालत में थी। जब राजा के सैनिकों ने पूछताछ की तो नौकरों ने सारी सच्चाई बता दी। एलिजाबेथ और उसके नौकरों पर 80 हत्याओं का आरोप था, पर ठीक से जांच करने पर यह पता चला कि उसने 600 लड़कियों को मारा है। एलिजाबेथ की यह हैवानियत देखकर हंगेरी का राजा भी हैरान हो गया। इस मामले में एलिजाबेथ और उसके नौकरों को दोषी पाया गया। उसके नौकरों को मौत की सजा सुनाई और एलिजाबेथ को उम्र कैद की सजा सुनाई, क्योंकि एलिजाबेथ राजघराने से थी और उस समय राजघराने के किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दी जाती थी। एलिजाबेथ को उसी के कमरे में बंद कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि वो कमरा बहुत ही छोटा सा था और उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी
और वहीं से उसे खाना पानी दिया जाता था। उस छोटे से कमरे में उसने 4 साल बिताए और 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो भूख से और पागल होकर मर गई, और कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने अपनी खुद की जान ले ली। एलिजाबेथ बैथरी की कहानी हिस्ट्री की सबसे भयानक कहानियों में से एक है। एलिजाबेथ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, सबसे ज्यादा खून करने वाली महिला के नाम से। आज भी बहुत से ऐसे साइको किलर हमारे आसपास है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।